गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है और बेसिक्स से है, लेकिन दिमाग घुमा सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो ये मैच ऑफ द कॉलम है और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, स्टेटमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट, और यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। सही मीनिंग सही वर्ड से मिलान करना है, तभी कर पाएंगे जब बेसिक्स क्लियर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है a statement in an argument that is intended to be proved or supported by premises। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रीमाइस सपोर्ट करते हैं और जिसे प्रूव किया जाना है, जो एक प्रूव या निष्कर्ष के रूप में निकल करके आता है, वो ये स्टेटमेंट है। इस प्रकार का स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू और फॉल्स, ऐसा वाक्य जो सच या झूठ हो सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का ग्रुप, कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं आपस में, इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। और चौथा है रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक कारण कि हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरी बातें जो मैंने बोली वो सब आपको हवा हवाई लगेंगी अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है, और एक क्वेश्चन में मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर भी नहीं सकता, है ना। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता है क्या है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको लगेगा क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया है, पहला लेक्चर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देख लो। काफी बच्चे कहते हैं आपके लेक्चर तो ये बहुत पुराना डला हुआ है, तो क्या ये आज भी रिलेवेंट है? हाँ भैया, आज भी रिलेवेंट है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, टॉपिक आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कोर टॉपिक है वो वही रहते हैं, और बेस्ट से बेस्ट तरीके से, टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे इजी जो समझने में है वो है ट्रू फॉल्स। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए, और उसी से दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे जहां ए का सेकंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं यहां पे। अब बाकी के थोड़े कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले फोर्थ देख लेते हैं, रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो रीजन की बात कर रहे हैं, हमने एजर्शन रीजन पढ़ा है, एजर्शन और रीजन, और हमें पता है कि रीजन जो होता है प्रीमाइस होता है और असर्शन जो है वो कंक्लूजन होता है। तो जो रीजन है बेसिकली वो क्या है, वो प्रीमाइस है, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, है ना। तो बी का जब हमने 4 कर दिया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब बाकी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सी का दिया है 1, कंक्लूजन का 1, स्टेटमेंट जिसे प्रूव करना है ना, तो प्रूव करना है, इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस, यानी कि जो प्रूव करके बात निकल रही है, यानी कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वही तो कंक्लूजन है। और डी का दिया है 3, आर्गुमेंट का दिया है 3। आर्गुमेंट क्या, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट आपको पता है, एक स्टेटमेंट तो आर्गुमेंट नहीं बनाता, प्रीमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन को प्रूव कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।